और अखिलेश यादव ने इसी रैली से नोएडा में बने जेवर एयरपोर्ट का श्रेय लेने की कवायद भी की थी। और सिर्फ अखिलेश नहीं बल्कि मायावती ने भी कुछ ऐसा ही किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जब एयरपोर्ट योगी सरकार में बना तो सपा और बसपा इसका श्रेय लेने की होड़ में क्यों लगे हैं? क्या इसका कोई कनेक्शन यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से? इस पर एक रिपोर्ट। सियासी ट्रेंड में बने रहने के लिए अक्सर बयानबाजी को मोहरा बनाया जाता है, लेकिन जब ट्रेंड ही क्रेडिट लेने का बन जाए तो ये जनता के हित से हटकर सिर्फ स्वयं के हित तक ही सीमित रह जाता है। यूपी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष में क्रेडिट की सियासी जंग शुरू हो गई है। यूपी की सियासत के ये दो वो चेहरे हैं जो कभी राज्य की सत्ता संभाल चुके हैं। इनके पास गिनाने के लिए खुद का कार्यकाल भी है, लेकिन सियासी ख्वाहिश ऐसी है कि अब योगी सरकार में हो रहे विकास का क्रेडिट भी इन्हें ही चाहिए। अभी शनिवार को पीएम मोदी ने नोएडा में एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो इन दोनों नेताओं को ये रास नहीं आया और इसमें अपनी भागीदारी गिनाने लगे, क्योंकि अगले साल ही यूपी में चुनाव है। लिहाजा इन्हें डर सताने लगा है कि कहीं पश्चिमी यूपी में इनका वोट बैंक ऐसे विकास के कामों से छिटक न जाए। अखिलेश ने तो अगले ही दिन पश्चिमी यूपी में एक रैली तक कर डाली। ये आधा अधूरा एयरपोर्ट उद्घाटन करके गए हैं। याद रखना, ये शुरुआत बहुत पहले से हुई थी, लेकिन जेवर के एयरपोर्ट को एनओसी दिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। उसी का परिणाम है कि आज यहां पर एयरपोर्ट बना है। अखिलेश यादव को भी ये पता है योगी सरकार ने नोएडा में ये जो जेवर एयरपोर्ट बना दिया वो दर्शकों से सिर्फ सियासत की भेंट चढ़कर रह गया था। खुद अखिलेश जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तब उनके पास भी इसका मौका था, लेकिन ये विकास कार्य तब से सिर्फ सियासी आरोप प्रत्यारोप का भेंट चढ़ता रहा। और अब जब योगी सरकार ने ये काम पूरा कर दिया तो इसमें योगदान अखिलेश यादव खुले मंच से गिनवा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मायावती ट्वीट कर इसका क्रेडिट चाह रही हैं। बकौल मायावती, जेवर एयरपोर्ट की रूपरेखा और बुनियादी काम बसपा के समय में हुआ था। इतना ही नहीं, मायावती ने कांग्रेस और सपा को भी जिम्मेदार ठहरा दिया। मायावती ने आगे लिखा कि कांग्रेस सरकार अगर रोड़ा नहीं अटकाती तो विकास का ये काम यमुना एक्सप्रेसवे की तरह काफी पहले मेरी सरकार में ही पूरा हो गया होता। ऐसे कई आरोपों से भरा मायावती ने लंबा चौड़ा ट्वीट कर अपनी सियासी भागीदारी इस एयरपोर्ट में गिना दी। अब जेवर एयरपोर्ट को लेकर यूपी में जो श्रेय की सियासत तेज हुई है, इसका मकसद साफ है, आने वाले चुनाव से पहले विकास में अपनी भागीदारी दिखाना। लेकिन क्या वाकई में विपक्ष का यह पैतरा आम जनता पर असर डाल पाएगा? क्योंकि बीजेपी भी ये बखूबी समझती है। खुद पीएम मोदी ने विपक्ष पर जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन वाले दिन गंभीर आरोप लगाए थे। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। पीएम मोदी के विजन और सीएम योगी की नीतियों ने पिछले करीब एक दशक में यूपी की जो तस्वीर बदली है वो पूरे देश में नजीर है। जहां अपराध का बोलबाला था वहां आज जीरो टॉलरेंस की गूंज है। तभी जेवर एयरपोर्ट जैसे तमाम विकास के काम आज यूपी में पूरे हो रहे हैं, जबकि विपक्ष सिर्फ श्रेय लेने की होड़ में लगा है। जबकि पीएम मोदी ने खुद दशकों तक सियासी दंश झेल रहे इस एयरपोर्ट की हकीकत भी उद्घाटन वाले दिन बता दी थी। अब आप सोचिए, इस एयरपोर्ट को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में ही फाइल में मंजूरी दे दी थी। 2003 में आप में से बहुत होंगे जिसका जन्म नहीं हुआ होगा, बहुत वो लोग होंगे जो उस समय 25-30 साल के 35 साल के हुए होंगे और आज रिटायर की हो गए। एयरपोर्ट नहीं बना, लेकिन केंद्र में कांग्रेस और यहां की पहले की सरकारों ने
सालों तक इस एयरपोर्ट की नींव तक नहीं पड़ने दी। 2004 से 2014 तक ये एयरपोर्ट फाइलों में ही दबा रहा। जब हमारी सरकार बनी तो यूपी में सपा की सरकार थी। शुरू के 2-3 सालों में सपा वालों ने इस पर काम नहीं होने दिया, लेकिन जैसे ही यहां भाजपा एनडीए की सरकार बनी, दिल्ली में भाजपा एनडीए की सरकार बनी, तो जेवर एयरपोर्ट की नींव भी पड़ी, निर्माण भी हुआ और अब ये शुरू भी हो गया है। विपक्षी के सियासी अरमानों पर पीएम मोदी ने पहले ही इस बयान से पानी फेर दिया था, लेकिन इसके बावजूद खुले मंच से अखिलेश और फिर मायावती इसका श्रेय लेने की होड़ में लगी रही। लिहाजा अब श्रेय की सियासत कितना लंबा खींचेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से सपा और बसपा दोनों हर मुद्दे में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि इस बार का चुनाव दिलचस्प होने वाला है।